हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज बहुपद संबंधी मैथ में है, बहुपद संबंधी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन इसमें आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। गुणांक का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणे में होगा वही उसका गुणांक होगा। तो पहला यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर, तो मतलब इसमें हमको एक्स का गुणांक। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि एक्स के साथ क्या है गुणे में, तो आपको लगेगा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता, केवल ओनली एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक इसके साथ हमेशा गुणे में रहता है। तो गुणांक इसका क्या हो जाएगा? गुणांक इसका हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगले वाले में देखते हैं 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घात 3। तो यहाँ पे देखा हमने एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे इसका मतलब माइनस के एक गुणित एक्स स्क्वायर था, तो इसका गुणांक कितना हो गया? माइनस के एक हो गया गुणांक। अगले वाले में देखेंगे कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे गुणे में एक्स के साथ क्या है? यहाँ पे π/2 एक्स स्क्वायर था, तो इसका मतलब π/2 गुणित एक्स स्क्वायर है, मतलब इसके साथ क्या है? π/2, तो इसका गुणांक हो जाएगा π/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2√2 x - 1 है। यहाँ पे देखा हमने एक्स स्क्वायर का कोई पद ही नहीं है। जब कोई पद ही नहीं है तो किसी चीज़ में जीरो से गुणा करने पे वो पद पूरा पूरा समाप्त हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका गुणांक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसमें हमने गुणांक को देखा कि कैसे गुणांक यहाँ पे निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब होता है कि जो ये आपका बहुपद दे रहा है, इसमें सबसे अधिकतम जो घात होगी वो उसकी बहुपद की घात होती है। तो देखते हैं क्या है। 5x घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है? 3 है। क्या है सबसे अधिकतम घात? 3। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसके बाद अगला दे रहा है 4 - y स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे अधिकतम घात क्या है? ये 2 है। सबसे अधिकतम घात ये क्या है? 2 है। तो यहाँ पे इसकी घात क्या हो गई? 2। जो सबसे अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात होती है। इसमें 5t - √7, तो यहाँ पे देखा हमने कि t की पावर कितनी है? जब कोई घात नहीं लिखी होती, इसका मतलब उसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। अब देखिए अचर संख्या। अचर संख्या में इसकी घात एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, a की पावर 0 बराबर 1 होता है। a की पावर 0 बराबर 1 होता है। तो हो सकता है यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे लिखा रहा होगा x की पावर 0, ऐसे लिखा रहा होगा। तो यहाँ पे किसी भी अगर किसी भी संख्या की घात अगर पूछेगा तो उसकी घात हमेशा अधिकतम क्या होती है? 0 होती है। तो ये हो गई बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब जो सबसे अधिकतम घात होगी उसकी वो हो जाएगी, वही उसकी बहुपद की घात होती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि अचर संख्या वाले में थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे इसका मतलब इसके साथ लिखा होगा 3x की पावर 0, तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई? 0। तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है, इसीलिए 3 × 1 लिखा था 3। तो किसी भी अचर संख्या की अगर घात पूछेगा तो उसकी 0 घात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछ रहा है बहुपद का मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है कि घातों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब या घातों को या तो छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी इसमें घात क्या है? यहाँ 5 है, तो इसका पद क्या है? -4x घात 5 हो जाएगा। अगला क्या है? इसकी आगे की घात क्या है? उसके बाद है 3 घात है, तो ये आ जाएगी +2x घात 3। अगली घात क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाला आ जाएगा। फिर प्लस का यहाँ पे 1 घात है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। और अचर संख्या की घात 0 होती है, जैसा अभी हमने बताया, तो इसकी लास्ट में हो जाएगी। मानक रूप का मतलब होता है कि घातों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो हमने इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। सबसे बड़ी घात 5, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। सेम इसी तरह इसको भी करते हैं। सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 5 है, तो उसका पद लिखेंगे -9x घात 5। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी घात क्या बची? x घात 3, तो x घात 3 लिख लिया। फिर एक्स स्क्वायर है, तो माइनस के इसका पद लिखें -7x स्क्वायर। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा? अचर संख्या, क्योंकि इसकी घात 0 होती है। तो मानक रूप लिखना आ गया होगा कि घातों को उनके अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही बहुपद का मानक रूप होता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में बहुपद छांटिए। तो बहुपद छांटिए, देखते हैं। पहला मान लिखा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये बहुपद है, क्योंकि इसकी हम घात देखेंगे कि घात इसकी क्या है? घात इसकी है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है, घात 2 है, तो ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात ऋणात्तर पूर्णांक है। अगर घात ऋणात्तर पूर्णांक होती है तो वो बहुपद होता है।
नेक्स्ट देखते हैं रूट 5x² प्लस 2x² प्लस 1। तो इसकी भी घात देखो, किसी में रूट नहीं लगा हुआ है, बटे में नहीं है, इसका मतलब इसकी घातें क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें इसकी घातें ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब तीसरा हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, रूट 2x और प्लस √3 और √x। अच्छा देखा, ध्यान से देखिए, √x का वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अब इसकी घात काहे में आ गई, बटे में आ गई, जो एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इसकी घात, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसकी घात बटे में आ गई है, 1/2 हो गई है, तो इसीलिए ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। अगला क्या दे रहा है, x3 माइनस 3/x3 प्लस 15। अच्छा ये यहाँ पे देखिए 1/x3 दे रहा है, मान लो ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात काहे की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। जब इसकी घात माइनस की बन गई तो ये ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार हम बहुपद छांट लेंगे जिसकी घात ऋणात्मक पूर्णांक होती है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब कि बटे में ना हो, माइनस में ना हो, तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाती है। मतलब बटे में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो वो घात बहुपद की घात अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो वो बहुपद होगा, अगर बटे या माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगला सवाल है शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होता है, x का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर x की मतलब पूरा समीकरण का मान 0 हो जाए, वो शून्य होता है। तो पहला समीकरण है px बराबर x प्लस 5 है, तो हम इसको शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के बराबर कर देंगे। अब ये इधर प्लस का है तो उधर का हम चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5। तो ये इसका शून्यक हो गया, x प्लस 5 का शून्यक क्या हो गया, -5। अगला सवाल क्या है, px बराबर है 3x माइनस 2 है, तो क्या करेंगे, 3x माइनस 2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो 3x बराबर, ये माइनस को उधर काहे में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। अब ये गुणे में है तो इधर काहे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 2/3। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा इस समीकरण का, x बराबर 2/3। मतलब इसमें अगर इसका मान रख देते हैं तो 0 हो जाता है। देखते हैं करके, 0 आ रहा है, 3 गुणित 2/3 माइनस 2, इससे काट दो, 3 से 3 कट गया, 2 माइनस 2 बचा, कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। शून्यक वही होता है जो x का मान रखने पर पूरे समीकरण का मान 0 हो जाता है, तो वो शून्यक होता है। अब इसका है cx प्लस d बराबर 0 है, तो यहाँ पे cx बराबर, ये प्लस का d है उधर माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर, अब ये गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा, माइनस के d अपान c आ जाएगा, x की मान आ गया माइनस के d अपान c, तो ये शून्यक निकल आए। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इनके शून्यक दिए हैं, जो x बराबर 1/3 माइनस के 1/3 दे रहा है, इसका शून्यक है। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे समीकरण है वहाँ पे x की वैल्यू रख देनी है। 3 गुणित x की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/3 प्लस 1 लगा दिया, 3 से 3 कट गया, आया -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट गया, 0 आ गया, तो शून्यक है। 0 आ जाए तो शून्यक है। अगला सवाल क्या है, लिखा हुआ है 3x² माइनस 1, तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू -1/√3 रख देंगे। -1/√3 हमने रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, -1 आ गया। 3 गुणित -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। √3 का, जब √3 का √3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस के 1 हो गया, इस 3 से ये 3 कट गया, -1 आ गया तो कट गया, 0 हो गया, ये भी क्या है, शून्यक है। तो इस तरह हम शून्यक ज्ञात कर लेंगे कि शून्यक सिद्ध करना है तो शून्यक हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि बताइए कि किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। बहुपद आपके सामने दिया हुआ है x3 प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दे रहा था x प्लस 1 को, तो इसको हम क्या करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर, ये प्लस का उधर माइनस में चला जाएगा, x बराबर -1 आ गया। अब जहाँ ये बहुपद दे रहा है, ये आपको बहुपद दे रहा है, इसमें जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे -1 आपको रख देना है। -1 की घात 3 कर दिया x का, यहाँ पे x घात 3 है तो यहाँ पे -1 की घात 3 कर दिया, प्लस x² है तो -1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस x है तो x की जगह पे ब्रैकेट में -1 लिख दिया, प्लस 1 कर दिया। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखना, -1 की पावर अगर विषम संख्या है, विषम संख्या है तो उसका मान -1 आता है, और -1 की पावर अगर सम संख्या है तो उसका मान 1 आता है, प्लस का आता है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखो -1 की घात 3 है, विषम संख्या तो उसका माइनस का आ गया, यहाँ प्लस है तो प्लस का आ गया, यहाँ प्लस और माइनस का गुणा 1, माइनस प्लस और माइनस गुणा माइनस हो गया, माइनस के 1 आ गया, और प्लस 1 आगे वैसे उतार लिया, ये प्लस और माइनस का कट गया, ये माइनस और प्लस का कट गया, 0 आ गया। तो इसका जब हल किया तो इसका 0 आ गया, तो इसका मतलब ये गुणनखंड है इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपके सामने है कि x घात 4 प्लस x घात 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1
इसमें क्या करेंगे x प्लस एक, वही जो आपको ये गुणनखंड पूछा ना कि इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे x प्लस एक बराबर 0 कर देंगे। जब 0 किया तो x के वैल्यू आ गया -1, फिर वैसे ही वैल्यू हम पुटअप कर लेंगे, -1 कर दिया, प्लस -1 कर दिया, प्लस -1 कर दिया, प्लस x की वैल्यू -1 रख दिया, प्लस 1। यहाँ पे देखो सम संख्या है तो प्लस का आ गया, माइनस यहाँ पे आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, माइनस की हमने क्या बताया, माइनस की घात अगर विषम संख्या होगी तो माइनस का 1 आएगा, सम संख्या होगी तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे घात 4 थी तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस है, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे विषम घात है, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे सम आ जाएगा क्योंकि तो इसे यहाँ पे घात सम है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस को गुणा माइनस हो जाएगा, प्लस 1 उतार दिया, ये प्लस माइनस का कट गया, ये प्लस माइनस का कट गया, इसमें एक शेष बच रहा है, अतः यह गुणनखंड नहीं है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि px का एक गुणनखंड x-1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका जो px बहुपद दे रहा है kx² - 3x + 1, इसका कहने का मतलब है कि ये इसका गुणनखंड है, तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग तुरंत यहाँ से उठाएंगे कि x-1 बराबर 0 करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 1 आ गया। अब जहाँ भी x है वहाँ पे 1 रख देना है। तो बहुपद क्या था px, तो यहाँ पे x की जगह पे हमने 1 रख दिया। इस बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, k गुणित x, यहाँ पे क्या था kx² - 3x + 1 था, तो हमने यहाँ पे क्या k इंटू 1 का स्क्वायर कर दिया, -3 इंटू 1 कर दिया, x की वैल्यू यहाँ पे रखा, प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे k 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 का 1 से गुणा करेंगे -3 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। k यहाँ -3 प्लस के 2, -3 में प्लस का -3 में प्लस का 1 है यहाँ पे, तो घट गया कितना, -2 आ गया। तो यहाँ k -2 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ k बराबर, ये माइनस का इधर है तो उधर का में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, k बराबर आ गया 2। तो इस तरह हम गुणनखंड देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी का भी गुणनखंड पूछ लेगा तो आप उसको क्या करेंगे, उसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे और बहुपद में रख देंगे, और बहुपद में रखने के बाद उसको 0 के बराबर कर देंगे। और जिस चीज़ की वैल्यू पूछेगा, जैसे मान लो p दे रहा हो, k दे रहा, कोई भी संख्या दे सकती है कि उसका आपको मान निकालना है, और उसका एक गुणनखंड दे रहा हो तो उस गुणनखंड को 0 के बराबर करके आप उसका मान आराम से निकाल सकते हैं। तो आज हमने बहुपद संबंधी कई क्वेश्चन इससे देखे हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।